Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shakil Shah and you are watching my YouTube channel. Today we will discuss about the differentiation between oviparous, viviparous and ovoviviparous. Today we will discuss the differentiation among oviparous, viviparous and ovoviviparous. We will differentiate between oviparous, viviparous and ovoviviparous. हम इनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, इनके दरमियान फ़र्क वाज़े करेंगे कि ओविपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं और ओवोविविपेरस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओविपेरस के बारे में। ओविपेरस, ठीक है जी। व्हाट इज ओविपेरस? व्हाट डू यू मीन दिस टर्म ओविपेरस? ओविपेरस मीन्स कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो एम्ब्रियो बनता है वो क्या होता है जी? वो होता है बाहर, उसकी डेवलपमेंट होती है। उसकी डेवलपमेंट होती है शेल के अंदर, शेल्ड एग होता है, उसकी डेवलपमेंट बाहर होती है एम्ब्रियो की, और वो फिर शेल्ड क्या होते हैं, उतरते हैं। तो फिर क्या होता है जी? वो हैचिंग होती है किसकी? एम्ब्रियो की, और एम्ब्रियो एक न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है। क्या होता है जी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, डेवलपमेंट ऑफ embryo occur outside the body, outside of the body. बॉडी के आउटसाइड पे क्या होती है? डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। डेवलपमेंट कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और वो क्या होती हैं? शेल्ड एग आपने सुने होंगे, शेल्ड एग, ठीक है जी। ये आम तौर पर किस में होती है जी? ये ओविपेरस जो होती है ये होती है आमतौर पर रेप्टाइल्स में, ठीक है जी, और बर्ड्स के अंदर। ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ओविपेरस होती है, ठीक है जी। इसमें ओविपेरस क्या टर्म है? एक टर्म यूज़ की जाती है जिसमें जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बर्ड के और रेप्टाइल्स के आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या होती है? अकर होती है। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है जी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके नतीजे में जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। और इसको हम क्या नाम देते हैं? ओविपेरस। ये कौन से एनिमल्स हैं? ये कौन से रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं? ओविपेरस हैं। और नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं विविपेरस। विविपेरस क्या है? व्हाट इज विविपेरस? अब हम देखते हैं कि विविपेरस क्या होती है। टर्म जो हमने पढ़ी है विविपेरस, तो ये क्या होता है? विविपेरस ऐसे मैमल्स
जहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो भी इंटरनल ही होती है, अंदर मैमल्स के जिस्म के अंदर होती है। तो इसको हम नाम देते हैं विविपेरस मैमल्स का। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। और जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, वो भी इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है, इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसको हम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं विविपेरस का। ठीक है जी। और फिर जो है गिव बर्थ टू यंग वन, और यंग वन जो इंडिविजुअल वो पैदा होते हैं। इसमें डेवलपमेंट जो होती है एम्ब्रियो की वो भी इंटरनल होती है और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। ठीक जी। इसको हम नाम देते हैं विविपेरस का। ये आमतौर पर किस में होती है जी? मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर होती है ये। एग्जाम्पल इसकी है मैमल्स। मैमल्स के अंदर होती है विविपेरस। और नेक्स्ट हम देखते हैं दी टर्म ओवो विविपेरस, किसको नाम देते हैं? ओवो विविपेरस। नेक्स्ट हम देखते हैं दी टर्म ओवो विविपेरस। ओवो विविपेरस क्या है? इसमें जी ओवो विविपेरस में फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ठीक है जी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, होती तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये। लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है उसकी डिफरेंट पाया जाता है, डिफरेंस है ओविपेरस में, विविपेरस में एंड ओवो विविपेरस में। अब इसमें क्या होता है जी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो है इसके अंदर ये देख रहे हैं हम ओवो विविपेरस। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, अंदर। इंटरनल क्या है कि मेल जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, जाते हैं। अब ये क्या होता है? इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो अक्कर इन्हें शेल्ड egg inside the body and हेचिंग जो होती है इसमें वो कब होती है जी? जब शेल्ड उतर जाते हैं। जब शेल्ड उतर जाते हैं तब हेच टू यंग वन। ठीक है जी। और उसके अंदर फिर वो बच्चा पैदा होता है, यंग वन, एक न्यू बेबी पैदा होता है। अब ये शेल्ड एग जो हैं ये उतर जाते हैं। अब ये शेल्ड एग फीमेल बॉडी के अंदर ही होते हैं। ये होती है जी, ये जो ओवो विविपेरस है ये अक्कर होती है डक बिल प्लेटिपस। ठीक है जी। ये मैमल्स हैं, कुछ सम मैमल्स, इन सम मैमल्स डकबिल प्लेटिपस और जो है स्पिनी एंड ईटर। ठीक है, इसके अंदर होती है स्पिनी आंट ईटर के अंदर और डकबिल प्लेटिपस के अंदर ये होती है ओवो विविपेरस। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेल्ड एंग के अंदर होती है और वो शेल्ड एंग भी इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ मैमल एंड हेज टू यंग वन आफ्टर जो है ना, जब शेल्ड उतर जाते हैं, शेल्ड पक जाते हैं और वो उतरते हैं तब वो जो है ना हेचिंग होती है उसकी और न्यू इंडिविजुअल में बनता है। इसके नतीजे में अब ये कहाँ होती है? डकबिल प्लेटिपस और स्पिनी आंट ईटर में ओवो विविपेरस। That is our today topic. I hope that you will like my lectures and thank you so much. And press the bell icon for more updates and subscribe my YouTube channel.
थैंक यू सो मच।